नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नौकरी लेकर आया हूं जिसे अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एक परिवार एक नौकरी योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आज से पहले भारत के सिर्फ एक राज्य सिक्किम में लागू थी। मतलब कि सिक्किम के हर परिवार के एक आदमी को यहाँ पर सरकारी नौकरी दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब नियमों में बदलाव हो चुका है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से ये योजना पूरे देश में लागू होने जा रही है, जिसमें अनपढ़ 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास सभी लोग आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में पहले से कोई भी सरकारी नौकरी के पद पर तैनात नहीं है तो दोस्तों इसमें आप जरूर से जरूर आवेदन कीजिएगा। तो दोस्तों, वैसे तो 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू होने जा रही है, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि आपके पास में डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही ये पूरे देश में योजना लागू होगी और इसके फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे, तो दोस्तों उस समय आपके पास में अगर ये डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से इस भर्ती की या फिर इस योजना की पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप पहले ही अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। और इसके लिए पहले से ही आप तैयारी कर लेंगे, जिससे कि जैसे ये पूरे देश में लागू होगी आप यहाँ पर सबसे पहले आवेदन करके सबसे पहले नौकरी ले पाएंगे। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अलावा और कौन कौन सी शर्तें रखी गई है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले। इसलिए भाई और बहनों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार ध्यान से देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप इस सरकारी हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों यहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम हमेशा सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और आप लोगों के फायदे की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में आगे जो बेल आइकन दिया गया है इसे भी आप जरूर प्रेस कर लीजिए, फिर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाया करेगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपका मन करता है तो यहाँ से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद में सबसे जरूरी आपका फायदे का काम है कि नीचे कमेंट बॉक्स में आना है और यहाँ पर आने के बाद में कमेंट करना है कि आप भारत के किस राज्य में रहते हो और साथ ही में आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है और आपकी पढ़ाई कितनी है। ऐसा कमेंट करने से ये फायदा होगा, आप भारत के जिस राज्य से जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी राज्य के हम उतनी ज़्यादा सरकारी नौकरी और आपके फायदे की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो हम एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की नई योजना। अब देश के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी, एक परिवार एक नौकरी योजना 2019-2021 संपूर्ण विवरण। इसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है, क्योंकि अब एक परिवार एक नौकरी योजना पूरे देश में लागू होने वाली है। मतलब कि दोस्तों, अब अगर चाहे आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, किसी भी राज्य से रहे हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, तो आप आसानी से इसमें आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार एक नौकरी योजना की जानकारी दी गई है। पद का नाम क्या है? तो दोस्तों, अनपढ़ को यहाँ पर हेल्पर की पोस्ट मिलेगी, 8वीं पास को ग्रुप डी की और 10वीं को MTS की। योग्यता अनपढ़ 8वीं, 10वीं और 12वीं पास सभी है और बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के सीधी ही भर्ती होगी। आपके यहाँ पर कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। ऑल इंडिया जॉब है, मतलब कि पूरे भारत से लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक परिवार एक नौकरी योजना का जो फॉर्म है ये भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। ये फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, ये फॉर्म आपको ही भरना होगा और आपको भरकर कहाँ भेजना होगा और कैसे भरना होगा, इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है वो हम आगे बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन परिवारों में से एक भी सरकारी पद पर तैनात नहीं है, उन परिवारों में योजना के अंतर्गत सरकार हर परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएगी। योजना केवल उन परिवारों पर लागू होगी जिनमें पहले से कोई भी सरकारी पद पर तैनात ना हो। व्यक्ति को सरकारी पद पर उसकी योग्यता के मुताबिक दिया जाएगा। अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत अपने परिवार को इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें और योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। इसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक परिवार एक नौकरी योजना के फायदे क्या है। तो दोस्तों, उम्मीदवार को अपने मनपसंद क्षेत्र में नौकरी का मौका दिया जाता है और सरकारी पे स्केल के हिसाब से उसको पे स्केल के हिसाब से सैलरी दी जाती है। 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड रखा जाता है और यहाँ पर उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के अनुसार ही भत्ते भी दिए जाते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब कि आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर लेने हैं। तो दोस्तों, आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी और आगे आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के पास में नौकरी ना होने पर ही उसे इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आगे आप देख सकते हैं आवेदनकर्ता के पास प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID होना जरूरी है और आवेदनकर्ता के पास में आधार कार्ड या फिर इनरोलमेंट नंबर भी होना जरूरी है। मतलब कि आधार कार्ड ना हो तो जो आधार कार्ड के नंबर होते हैं वो तो होना जरूरी है। वार्षिक आय का आय सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्थायी निवास प्रमाण पत्र हेतु बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जरूरी है। तो दोस्तों, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है वो आगे बताऊँगा।
फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आवेदन कैसे करना है वो हम आपको आगे बताएंगे, इससे पहले इसकी कुछ और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना, पद का नाम है सहायक, MTS और ग्रुप डी, 3 टाइप की पोस्ट है। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या 54,600 दी गई है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक राज्य की दी गई है। बाकी पूरे भारत के हर परिवार के एक सदस्य को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। योग्यता अनपढ़, 8वीं 10वीं पास रखी गई और ऑल इंडिया जॉब है, पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर दोस्तों विभिन्न पदों की आयु सीमा क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वरीयस पोस्ट, मतलब कि ये जो सारी पोस्ट ऊपर दी गई है इन सभी के लिए आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं सभी पदों की महिलाएं जो OBC SC ST वर्ग से संबंधित है उनको सभी पदों की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का भी प्रावधान है। इसके आगे दोस्तों आप देख सकते हैं विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों वरीयस पोस्ट मतलब कि सभी पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए बिना परीक्षा और इंटरव्यू के यहाँ पर कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर दोस्तों जरूरी दस्तावेज भी आप देख लीजिए। जरूरी दस्तावेज ये दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, इसके बिना आपका यहाँ पर फॉर्म नहीं लग पाएगा और आपकी नौकरी भी नहीं लग पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आवेदक का पहचान पत्र, मतलब कि वोटर कार्ड या फिर ऐसा कोई भी अगर आपका पहचान पत्र है जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है जिसके ऊपर अगर आपकी फ़ोटो है तो वो कोई भी एक होना चाहिए। फिर आवेदन भरते हैं तो आवेदन का आधार कार्ड, मतलब कि आपका आधार कार्ड यहाँ पर अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार ने कभी कहीं फिक्स कर दिया कि अगर आप किसी भी सरकारी योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास में आधार कार्ड होना ज़रूरी है। फिर है दोस्तों आवेदक का आय प्रमाण पत्र। आपका आय प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन दोस्तों आय प्रमाण पत्र में जो आपकी आय है ये 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपकी आय इससे ज़्यादा लेके गई है तो दोस्तों इसे आप जल्दी से कम करवा लीजिए, सिर्फ 50 रुपये की फीस देकर आप इसे कम भी करवा सकते हैं। फिर आवेदक का बोनाफाइड प्रमाण पत्र, ये बोनाफाइड प्रमाण पत्र मैंने नीचे दे रखा है, कैसे बनाना है वो भी आगे योजना पूरी स्कीम दी गई है, आप इस हिसाब से बना सकते हैं। और योजना में विभिन्न विभागों के लिए आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे, अतः आवेदक का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगर आप MTS या फिर ग्रुप डी में पोस्ट लेना चाहते हैं तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बाकी हेल्पर के लिए कोई भी पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। फिर दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए सभी पोस्ट के लिए, मतलब कि अगर आप किसी भी पोस्ट के आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल है। आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन फॉर्म जो मैंने ऊपर आपको बताया है ये आप भर के भेज सकते हैं। कहाँ पर भेजना होगा और ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना होगा आगे बता रहे हैं। इससे पहले आप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए विभिन्न पदों का आवेदन शुल्क क्या है। तो दोस्तों एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब कि 0 रुपये फीस है। यहाँ पर दोस्तों आगे आप देख सकते हैं सबसे पहले एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना सिर्फ सिक्किम राज्य में शुरू हुई थी, लेकिन अभी भारत के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम में ये योजना लागू हो चुकी है। मतलब कि कुल मिलाकर ये भारत के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू हो चुकी है 1 जनवरी 2021 से। फिर दोस्तों आगे आप देख सकते हैं आवेदन करने की तिथि क्या है। तो दोस्तों सभी पदों के लिए आवेदन 1 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://EPESNY, मतलब कि एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना .nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप 1 जनवरी 2021 के बाद में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्म ये है जो आपको कैसे भरना होगा, आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों नए साल से जैसे ये भर्ती आएगी तो इसका ये जो फॉर्म है ये आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा EPESNY.nic.in, वहाँ पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें नॉर्मली अपना नाम वगैरह, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपकी जितनी पढ़ाई है वो सारा सेलेक्ट करने के बाद में ये आपको सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों इस भर्ती की और जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम